बच्चों नमस्कार। आज गोस्वामी तुलसीदास का एक प्रसंग है धनुष भंग। इसके पूर्व में सूरदास जी के कई पद आपको पढ़ाए गए व्याख्या के साथ में। आज गोस्वामी जी का धनुष भंग। जब भगवान राम जनक पहुंचते हैं धनुष यज्ञ में, तो वहां पर धनुष भंग के लिए उनको बुलाया जाता है। तो अपने गुरु की आज्ञा जैसे हैं होती है, गुरु जी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हम राम विश्वनाथ जी कहते हैं, हेरा उठिए और जा करके धनुष भंग कीजिए। तब भगवान राम मंच की ओर धीरे से चलते हैं। इसका वर्णन इस पद में कहा गया है, किया गया है। तो पहले दोहा है। क्या है दोहा? उदित उदय की मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदय की मंच पर रघुबर बाल पतंग। गृह से संत सरोज सब हर्षे लोचन। भगवान राम किस प्रकार से उस मंच पर प्रकट होते हैं, पहुंचते हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार के माध्यम से बताया गया है। जैसे एक पहाड़ पर उदित उदय गिर मंच पर, उदित माने प्रकट हुए, पहुंचे। उदय गिर पर्वत पर, पर्वत रूपी मंच पर भगवान राम प्रकट होते हैं। जैसे पर्वतों के बीच से बाल पतंग, पतंग कहते हैं सूर्य को, बाल रूप में सूर्य प्रकट होता है, उसी प्रकार से भगवान राम मंच के मध्य में प्रकट होते हैं, पहुंचते हैं। तो उनके पहुंचने से क्या होता है कि विकसे संत सरोज सब, संत रूपी जो संत जन थे, संत रूपी कमल, विकसे माने हर्षे, विकसित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। विकसे संत सरोज, विकसे माने विकसित हो गए, सरोज माने कमल, संत से रूपक दिया गया है। तो संत रूपी कमल विकसित हो गए। जितने संत जन थे वो सब विकसित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और हर्षे लोचन भ्रम, उनके नेत्र, लोचन मन नेत्र, भंवरे के समान नेत्र हर्षित हो गए। पुनः एक बार देख लें। जब भगवान राम धनुष यज्ञ के मंच पहुंचते हैं, तो उस मंच पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उदयागिर पर्वत के बीच में बाल पतंग, प्रातःकालीन बाल अवस्था का सूर्य, पतंग में सूर्य उदित हो रहा होता है। ऐसे उस मंच रूपी मलयागर पर्वत रूपी मंच पर भगवान राम सूर्य के समान प्रकट हुए, पहुंचे। और उनके पहुंचने से क्या हुआ? विकसे संत सरोज सब, जब वहां पहुंचे तो जितने सज्जन व्यक्ति थे उनके प्रसन्न हो गए, विकसित हो गए। सज्जन रूपी कमल, कमल रूपी सज्जन रूपक दिया गया है। जो संत जन थे वो कमल की तरह से विकसित हो गए, खुश हो गए, और उनके नेत्र भी हर्षित हो गए, भंवरा रूपी नेत्र हर्षित। जैसे कमल में जब सूरज निकलता है तो तालाब में, सरोवर में कमल विकसित होता है और भंवरे हर्षित होकर उसे मडराने लगते हैं। उसी प्रकार से भगवान राम के वहाँ पर पहुँचने पर, भगवान राम सूर्य रूप में उदय होने पर संत जन प्रसन्न हो गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए।
इस दोहे का अर्थ है। फिर आगे है, नृपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी मानी महि पगुत सकुचाने, कपटी भूख उन्मुख लुकाने। नृपन केरी आशा निसनासी, जितने राजा महाराजा वहां पर पहुंचे हुए थे धनुष तोड़ने के लिए, उन सभी राजाओं के आशा रूपी निश माने रात्रि नासी में नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। भगवान राम के पहुंचने पर, या ये कहीं सूरज के उदय होने पर रात्रि समाप्त हो जाती है जैसे, वैसे भगवान राम के पहुंचने पर सभी राजाओं के आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। नृपन की आशा निश, उनकी जो आशा थी कि हम तोड़ेंगे, वो सब आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। और वचन नखत अवलीन प्रकाश, उनके जो दुर्वचन बोलते थे एक दूसरे पर, वो नक्षत्र की तरह से प्रकाशहीन हो गए। जैसे तो सूर्योदय होता है तो छोटे छोटे नक्षत्र जो तारे होते हैं उनका प्रकाश नष्ट हो जाता है, वैसे जो दुर्वचन बोल रहे थे वो भी सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए। नृपन केरी आशा निसनासी, जितने भी वहाँ पर इकट्ठा थे राजा महाराजा थे, उनकी आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। जो आशा थी वो हम तोड़ेंगे, वो नष्ट हो गई सूर्य के पहुँचने में। सूर्य क्या है? भगवान राम। सूर्य के पहुँचने रात खत्म हो जाती है, भगवान राम के पहुँचने पर उनके आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। और जो दुर्वचन बोले थे एक दूसरे को, वो भी प्रकाशहीन हो गए। दुर्वचन रूपी नक्षत्र, छोटे छोटे नक्षत्र, जब सूर्योदय होता है तो नक्षत्र में प्रकाश नहीं रह जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो वैसे जो दुर्वचन बोल रहे थे वो भी व्यर्थ हो गए, नष्ट हो गए, दुर्वचन बोलना बंद हो गए। मानी महि कुमुद सकुचा, जो मानी माने घमंडी, अहंकारी, मानी राजा, जो घमंडी राजा थे, उनको बड़ा अहंकार था, तो उनका वो कुमुद सकुचाने, कुमुदनी की तरह से संकुचित हो गए। जब सूर्योदय होता है, कमल खिलता है और कुमुदनी बंद हो जाती है। भगवान राम के पहुंचने पर कमल तो खिल गए, संत जन खिले, लेकिन जो अभिमानी राजा थे वो कुमुदनी की तरह से संकुचित हो गए, बंद हो गए। और कपटी भूप उल्लू, जो कपटी भूप थे, कपट करने वाले थे, वो उल्लू की तरह से छिप गए इधर तक। जब सूर्योदय हुआ, दिन हो गया, तो उल्लू दिन में नहीं निकलता, रात में निकलता है। दिन जैसे हुआ वैसे इधर तक छिप जाता है पेड़ों में, झाड़ियों में। तो भगवान राम के आने पर कपटी भूत उल्लू की तरह से इधर उधर छिप गए। फिर क्या हुआ आगे? विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावनि सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि समय सुमांगा। भय विशोक कोक मुनि देवा, विशोक कहते शोक से रहित होना। कौन लोग शोक से रहित हुए? कोक, कोक कहते हैं जो चकई चकवा, चकई चकवा शोक रहित हो गए। एक पक्षी होता है जो दिन में उसकी प्रसन्नता आती है, जब रात्रि होती है तो वो दुखी हो जाते हैं। उनको कोई श्राप था कि चकई चकवा रात में इकट्ठा नहीं रह सकते। जहाँ पर चकई चकवा होता है तो तालाब के एक सिरे पर चकई रहे और दूसरे पर चकवा रहे। दिन आता है तो फिर पास पास में आ जाते हैं। तो ये चकई चकवा रूपी मुनि और देवता जो थे, उनको विशोक हो गया, शोक नष्ट हो गया, क्योंकि दिन आ गया। जैसे दिन आने पर चकई चकवा प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे मुनि और देवता लोग वह भगवान राम के पहुंचने पर जैसे प्रभात हुआ, दिन हुआ, वैसे सब शोक रहित हो गए, प्रसन्न हो गए, उनका शोक समाप्त हो गया। बरसहि सुमन
जनावन सेवा। अब वह मुनि देवता लोग ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे, सेवा अपनी जनाने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, भगवान राम गुरु के पदों की वंदना करके, अनुराग सहित, प्रेम सहित भगवान के चरणों की वंदना करके, अपने गुरु की चरणों की वंदना करके राम मुनिन सम आयस पावा, राम ने मुनियों के साथ में मुनियों के आज्ञा प्राप्त की धनुष तोड़ने के लिए। इसके बाद चल दिए। कैसे चले? सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू कुंजर गामी। सहज रूप में चलते, न कोई अभिमान, न कोई घमंड किसी तरह का, बिल्कुल सहज रूप से जैसे चलते थे वैसे चलते। सहज ही चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान राम साधारण रूप में चले। मत मंजुवर कुंजर, मत कहते हैं मस्त, जैसे मस्त कुंजर कहते हैं हाथी, जैसे मस्त हाथी आराम से चलता है। कुत्ते भागते रहते हैं, हाथी मस्त जाता रहता है। ऐसे राजा लोग कुत्ते की तरह से कुछ कहते रहे और मस्त हाथी की तरफ जाते रहे, बिल्कुल मस्त कुंजर की तरफ से, मस्त हाथी की तरफ से सहज रूप में चलते। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन वेश सुखारी। वंद पितर सुर संकृत संहारे, जो जो कछु पुण्य प्रताप हमारे। तोरिय धनुष आल की नाई, तोर राम गणेश गोसाई। फिर आगे क्या हुआ? जब वो मस्त हाथी की तरह चले। चलत राम सब पुर नर नारी, जब राम जी चाहते हैं तो वहां के जनकपुर के जितने भी नर नारी थे, पुलक पुरी तन भये सुखारी, उनका शरीर पुलकित हो गया, सभी प्रसन्न हो गए, सुखमय हो गए। बंद पितर सुर संकृत संभारे, वह अपने पितरों की, पूर्वजों की, देवताओं की वंदना करने लगे। क्या वंदना करते हैं? वहाँ के नर नारी जनकपुर के, जो कुछ पूर्ण प्रताप हमारे, जो हमारे अब तक जितने पूर्ण हमने किए हैं उनका कुछ भी प्रभाव है तो शिव धन मृणाल की नाई, भगवान शिव के इस धनुष को भगवान राम मृणाल कहते हैं। कमल के दंड, बहुत कोमल होता है, खट से टूट जाता है। अगर हमारे अंदर कुछ पूर्ण प्रताप हैं, वो अपने देवी देवताओं से, पितरों से वंदना करने लगे कि अगर हम लोगों के अंदर कुछ भी पूर्ण का प्रभाव है तो भगवान राम इसको कमल के दंड की तरह से कोमल बिल्कुल समझ करके आराम से तोड़ दें। ऐसा वो गणेश गोसाई सबसे वंदना करने लगे। इस प्रकार से वो वहाँ के नर नारी ये वंदना करते हैं कि बहुत आसानी से टूट जाए, ताकि सीता माता का वरण भगवान राम से हो जाए। यही सब चाहते थे जनक के नर नारी। तो इस प्रकार से छोटा सा ये कुछ पंक्तियों का छंद आपको बताया गया। इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि जगह जगह पर रूप का प्रयोग किया गया है। गिरिमंच, वहाँ का जो मंच है वो पर्वत से रूपक दिया गया है, पर्वत के समान। भगवान राम को सूर्य के समान। ऐसे कई जगह पर स्थान स्थान पर रूपक आया है। संतों को कमल के समान, उनके नेत्रों को भंवरों के समान रूपक दिया गया है। इस प्रकार से रूपक अलंकार की प्रधानता है इसमें। और इसमें छंद के रूप में दोहा और चौपाई, ये दो छंद हैं। भाषा,
इसकी अवधि अवधि भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा है। और रस में कई रसों का अद्भुत सम्मिश्रण पाया जाता है। मुख्य रूप से शांत रस, भक्ति रस और वीर रस, ये तीनों रसों का अद्भुत सम्मिश्रण है। तीनों रस हमको देखने को मिल रहे हैं। शैली इसकी वर्णनात्मक है, तो ये इसके काव्यगत सौंदर्य रहा। इसका आप एक बार दो बार देख करके वीडियो इसका नोट्स बनाइए, अलंकार, छंद, भाषा, शैली सब लिखिए, और फिर जब भी पूछा जाए टेस्ट के रूप में तो उसका उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद।